अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक। आज हम बताएंगे आपको ब्लैक मैजिक के बारे में। ब्लैक मैजिक क्या होता है, ब्लैक मैजिक का ओरिजिन कहाँ से, ब्लैक मैजिक से स्टोरीज और भी बहुत कुछ। तो ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता है। सही बात है। जिसके साथ एक्सपीरियंस हो रखा होता है ये, वो तो बहुत मानेगा इसको। सही। लेकिन जिसके साथ नहीं हो रखा उसको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा ये चीज। तो आज हम तफसील से बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में कि ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका इजाद कैसे हुआ, इसके बारे में, ये होता कैसे है, लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब चीजों के बारे में हम तफसील से बात करेंगे आज। तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो सूरह बकरा में इसका जिक्र है 102 नंबर आयत में। उसमें ये बताया कि अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा था जमीन पे, इसलिए भेजा था वो हम बात करते हैं। वो जो फरिश्ते थे वो जमीन पे आए और उन्होंने लोगों को कहा कि हम तुम्हें काला इल्म सिखाएंगे। लोग उनके आने के लिए बहुत ज्यादा वो हो गए थे कि भाई हम सीखेंगे, पर जैसे ही उनके पास कोई जाता था तो पहले ही वो उनको कहते थे हम तुम्हें काला इल्म सिखा तो रहे, हम तुम्हें ब्लैक मैजिक सिखा तो रहे, मगर तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते खुल जाएंगे, दोजख के रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और जो जन्नत के रास्ते वो बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ तुम्हारे साथ ये भी होगा कि तुम्हारी आखिरत है वो बर्बाद हो जाएगी। फिर भी लोग है ना काला इल्म सीखते थे। ये क्यों सीखते थे कि औरत आदमी में झगड़ा करना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करवाना और अलग अलग चीजों के जेलसी के लिए, आशिक कदमों में और कई चीजों के लिए तो लोग सीखते थे। तो वह क्या था कि इनके बारे में ये भी है, एक छोटी सी स्टोरी ये भी है जो कि फॉल्स स्टोरी है, जो कि यहूदियों ने बनाई है कि माज़अल्लाह इन्हें भेजा था अल्लाह ने। और जो फरिश्ते होते हैं वो किसी भी नफ्स से पाक होते हैं, मतलब उनमें कोई भी डिजायर्स नहीं होते हैं, वो जो अल्लाह का कहना होता है वही मानते हैं और कुछ नहीं। तो उनके लिए जो यहूदियों ने जो रॉन्ग स्टोरी बताई थी वो ये थी कि वो नीचे उतरे, उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, लड़की ने कहा तुम मेरे आदमी को मार दो, ठीक है, मेरे साथ जिना कर लो या फिर मेरे साथ शराब पी लो। तो उन्होंने सोचा कि शराब पीना तो सबसे छोटा गुनाह है। उन्होंने पहले शराब पिया, उसके पति को मारा और उसे जिना किया, जो कि ये स्टोरी एकदम फॉल्स है। ये यहूदियों की किताब में और क्यों है और इससे रिलेटेड कई स्टोरीज और भी हैं, पर वो फॉल्स स्टोरी है। तो मेन जो स्टोरी ये थी कि अल्लाह ने इन्हें आजमाइश के तौर पे भेजा था। ये बहुत पहले की बात है, हुजूर के पहले की, हजरत सुलेमान इस्लाम से पहले की बात है, काफी पहले की। बेबीलोन में आए थे और ये बनी इसराइल के टाइम में आए थे। हाँ, जैसे स्टोरी तो एक ही है इसकी, ओरिजिन एक ही, लेकिन जैसे ये लोग बातें बना देते हैं, बहुत सारी थ्योरीज बना दी इन्होंने। सही है। जैसे लोग अब इसको पैसे कमाने के लिए भी यूज करते हैं। सही है, ठीक है। जैसे मान लो हाथ की सफाई हो गई, कोई भी जेन्युइन करता है, लेकिन कोई भी हाथ की सफाई करता है। हाथ की सफाई मतलब 2 नंबरी काम, ठीक से आजमाना। जैसे बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, नींबू वाला, अंडे वाला। नींबू को पहले से उन्होंने ऐसा कर रखा होता है, लेकिन कोई आता है वो आंखों का धोखा होता है, ठीक है, फिर उसे नींबू पकड़ा देते हैं कि इसको काटो तो लाल निकलेगा, तुम्हारे अंदर है, ये तो वास है इसका, सही है, तुम्हारे अंदर है। तो वो लोग एकदम मैनिपुलेट हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि वो लगता है इतना इम्प्रेसिव तरीके से करते हैं कि ऐसा लगता है कि रियल है ये। सही बात है, ठीक है। तो ये 2 नंबर, जैसे इसके रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ मैं कि जैसे एक अंकल ही थे, ठीक है, उनके क्या है, पीठ में दर्द रहता था, ठीक है, वो थोड़ा अंधविश्वासी थे, ठीक है। तो वो क्या गए, एक बाबा के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पीठ में दर्द रहता है, ठीक है। तो बाबा ने क्या किया कि उसको बैठाया, उसकी पीठ में यूं 2 मुक्के मारे, तो उसे ना उसको आगे लाके ऐसे दिखाई कीले, और तुम्हारे तो कीले कर रखी थी, कीलों वाला जादू कर रखा था, इसलिए हो रखा है तुम्हारे तो। सही है, ठीक है। अब वो लगा है था कन्विंसिंग। अब मेन साइकोलॉजी होती है, लोग दिमाग के साथ खेल जाते हैं और इन चीजों में घुसते चले जाते हैं, ठीक है। ये तो एक ऐसा हो गया कि ना जो मतलब मानता था, जिसके साथ कुछ नहीं हो रखा था, फिर भी उन्होंने विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे साथ हो रखे हैं, लेकिन जिनके साथ सच में हो रखा होता है ये चीज, ठीक है, वो भी ऐसे झमेलों में पड़ जाते हैं। नहीं तो बात ये ना कि आजकल है ना, लोग आपको बहुत कम जेन्युइन लोग मिलेंगे जो सही में इसकी काट करते हैं,
क्योंकि वो इस झमेले में पड़ जाते, क्योंकि उनको बस यही होता है कि हम सही हो जाए, बस उनको यही हो जाए, हमारी दिक्कतें दूर हो जाए। ऐसे ही एक थे, कोई फैमिली थी, उनकी क्या होती है, जो बेटी थी उन पे भी ऐसे ही कुछ जिन्नात वगैरह का, ठीक है। तो वो गए बहुत सारी जगह भटके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उन्हें एक जने के पास गए, उसने क्या कहा कि ना आपको इतना सोना लाके देना पड़ेगा, इतनी चांदी लाके देनी पड़ेगी, वो माता को चढ़ेगी, ठीक है, माता को चढ़ेगी तब जाके ठीक होगा। ठीक, उन्होंने तो ठीक होना था, ऐसे कितने लगो, वो मैटर थोड़ी बेटी मैटर है। तो उन्होंने करते गए, फिर उसका डिमांड बढ़ती गई, उन्हें लगा कि हाँ ये दे रहे हैं, बढ़ाते जाओ, डिमांड बढ़ती गई, फिर उन्हें समझ आ गया कि ये कुछ नहीं, पागल बना रहा है। और उसका पीछा छोड़ा बाबा का, तो फिर फारिग हुए वहां से, और फिर दूसरी जगह इलाज कराया, तब जाके जेन्युइन मिल गया था, तो वो सही हो गए। जेन्युइन मिलना आजकल बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अवेयर रहना चाहिए, अगर किसी के पास जाओ तो क्रॉस चेक कर लो, वो सही है, जेन्युइन बंदा है कि नहीं है, ये सब। अब लोग जेन्युइन भी करते हैं, कई लोग जेन्युइन बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन्हें इल्म होता है, लेकिन जेन्युइन भी जो करते हैं वो उससे कभी खैर का काम नहीं होता, ब्लैक मैजिक से कभी नहीं। ब्लैक मैजिक करने वाला, ये सबसे पहले उनको बोलना चाहिए था, पर ये अब मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वाला और कराने वाला दोनों ही जेन्युइन ही है। इनकी आखिरत में कोई जगह नहीं है, इनको पता होता है। और इवन जो ब्लैक मैजिक करता है और जो करवाता है, दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक वापस घूम के आता है कई सालों बाद। मैं जैसा बताऊं तेरे को, मैंने एक किसी का इंटरव्यू देखा था, ठीक है, वो जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनका देखा, उनसे पूछा गया कि ना जैसे आप लोग करते हो तो ये आप पर भी घूम के आता है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन हमारे पास जैसे ये इनके बीच भी कंपटीशन होता है। अच्छा, कि जैसे वो करा रहे हैं, हाँ, पैसे कमाने के जरिए वो करा रहे हैं, तो हम भी करा रहे हैं, तो वो जो दूसरा अदर है वो करवा रहे हैं, हाँ, तो वो उस पर ब्लैक मैजिक करेगा, हाँ, तो इनको पता होता है। तो ये इसने कहा था कि ना हमारे पास ऐसी शक्तियां होती कि हम सामने वाले का पूरा ब्लैक मैजिक खींच लेते हैं। बता, बहुत हॉरिफिक चीज है। तो ऐसे करके और स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे एक जानकार है जिनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये चीजें जितनी बंद रहना होती है, क्योंकि अगर अपन ने बोल दिया कि वो राजी खुशी है तो अगर किसी ने पता लग गया कि अरे अब तो राजी खुशी है फिर करा दो। आजकल लोग क्या है, जेलेसी इतनी बढ़ गई है ना कि जेलेसी में इंसान कुछ भी कर सकता है। कारण ही है, जेलेसी हो गई, किसी से जल रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी कर लो, दिक्कत हो रही है, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। एक इंसान दूसरे इंसान से हमेशा जलता है, और रिश्तेदारों में तो स्पेशली होता ही है। अगर मेरे को रिश्तेदार देख रहे तो माफी चाहूंगा, पर होता है जरूर है ऐसा। तो क्या हुआ कि वो जो स्पेसिफिक जने थे, उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, तो वो क्या है कि अपने होम टाउन से बाहर गए थे किसी काम से, ठीक है, अपने होम टाउन से बाहर गए, जब वापस आए तो उनका घर ऐसा है कि घर है पहले, फिर थोड़ा सा खुला एरिया है, जैसे गेट खोला देखते कि नींबू और राई के दाने पड़े, तो नींबू और राई के दाने पड़े देखे तो इस टाइम उनको अंदाजा तो हो जाता है, और उन्होंने क्या कि एक बार साइड में कर दिया उसको, जैसे तैसे झाड़ू से जिससे भी। फिर क्या होता है कि उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है, और वो जो जने थे उनकी भी थोड़ा सा, अब जैसे ये चीज क्या इफेक्ट करती है हर चीज से, सेहत से रिलेटेड और आपके पढ़ाई से रिलेटेड, कई चीजों से रिलेटेड इफेक्ट करती है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं करते 40 दिन तक उन्होंने ना अपने घर में जिक्र करवाया। उन्होंने 40 दिन तक अपने घर में जिक्र कराया, तो उससे क्या है कि जो सूरह बकरा पड़ी थी, तो उससे क्या काफी इफेक्ट पड़ा, और वो जो उसका जो था असर वो धीरे धीरे कम होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके घर में सब सही है। हाँ, ये भी है कि अगर अपन को प्रोटेक्ट करना हो इन सब से, तो ये सूरह यासीन पढ़ो और आयतल कुर्सी वगैरह सब ये पढ़ो, शरीफ पढ़ते रहो, ये सब कई आप चीजें कई अमल कर सकते हो, कई चीजें कर सकते हो, इससे क्या आपका क्या इसका लेवल गिरता रहता है। तो उनके ही घर में एक किस्सा और हुआ कि अब वो साफ सफाई कर रहे थे घर की, उनकी सिस्टर साफ सफाई कर रही थी, तो ऐसे ही ना बेड खोल के अपने कपड़े वगैरह सेट कर रहे थे, क्योंकि बेड हमेशा है ना साल में 1-2 बार ही खुलता है, तो कपड़े सर्दियों कपड़े निकलेंगे या सर्दियों कपड़े डाले जाएंगे, ऐसे ही। तो बेड खोला
तो इतना जला हुआ स्टिक मिला, किसका? उसका क्या बोलता है, अरे नहीं यार, अगरबत्ती का, सॉरी, अगरबत्ती का एक स्टिक मिला। तो अगरबत्ती की स्टिक देखा तो उन्होंने सोचा यार ये चीज यहाँ कैसे आई, और वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में पड़ी हुई है, इतने बड़े बेड के अंदर, और वो स्पेसिफिक जगह पड़ी हुई है। तो उनका दिमाग घुमा, क्योंकि अब जो दूध का जला होता है वो छाछ में सूख मिलता है। तो इवन उस स्टिक को लेके, स्टिक को लेके वो मौलाना साहब के पास गए। तो मौलाना साहब ने कहा कि काले जादू के थ्रू आपके यहाँ भेजा गया था, पर अब इसके असरात बहुत कम हो चुके हैं, इवन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो है ना, ठीक है, काला जादू एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और अगर आपको उस बंदे को हार्म करना होता है ना, तो आपको हर उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना बार बार ये चीज करानी पड़ती है, जिससे कि क्या है, उसको हार्म होता रहे, और लोग ही कराते हैं, लोग पैसे देता है कि भाई सामने वाला परेशान होता है, कोई मतलब डेथ भी करवा देता है सामने वाले की, बिल्कुल मार भी देता है, ये सब चीजें। ये स्टोरी मैं थोड़ा करना चाहूंगा, डेथ से रिलेटेड एक स्टोरी है कि अगेन क्योंकि स्टोरी खानी है, और जितने भी और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्टोरीज है ना, वो सारी स्टोरीज है ना, लोगों ने कहा कि यार हमारा नाम मत लेना, हमारा नाम लेना चाहिए, क्योंकि फिर वही सेम इश्यू रहता है। तो वो जो बंदा था उसने भी ये कहा कि भाई मेरा नाम मत लेना, ये करना वो करना। मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं लेंगे। तो क्या हुआ कि उसके जो फादर थे, उसके पास एक लेडी आती थी कि भाई मेरे पति से मैं तलाक करवाऊं, और वो भी उनके दूर के रिश्तेदार थे, बहुत ही काफी दूर के नोन होता है ना, कि मेरे पति से मैं तलाक करवाऊं, मेरे पति से मैं तलाक कराऊं। और वो जो औरत थी वो बहुत ज्यादा काले इल्म में थी। इवन ये तक सुनने में आया था कि उसने ना अपने घर में कैसे किराएदार एक काले जादू करने वाले को लगा रखा समझ में आने लग जाते हैं दूर से। काले जादू जो करते हैं ना, इनकी अलग ही चाल अलग हो जाती है, आड़े टेढ़े हो जाते हैं खुद ही, और वो भी थोड़ी लानत आ जाती है। हाँ नहीं, उसकी मैं पर्सनली उस औरत को मैंने देखा है, तो उनके दांत ऐसे अजीब से जैसे पान में लिपटे हुए, और एकदम यूं कच्चे कलर के, और ऐसे पान खाते हुए बूढ़, और मतलब मनहूसियत होती है ना, ऐसे लोगों की शक्ल लगने लग जाती है। पता नहीं क्या क्या करती है वो, कि ना लैट्रिन वाली जगह अपने जैसे अपने लैट्रिन वाटर अटैच होते हैं ना, तो वो जगह को तो अपन ने उन्होंने बंद कर रखा है, मतलब कूड़ा कटका डाल रखा है उसमें जगह में, और वो एक पेपर में लैट्रिन करती है और उसको बाहर फेंकती है। और साइकोटिकली इतनी इल हो चुकी है वो, साइकोलॉजिकली। और जैसे चाय बनाएंगी तो उनके जैसे फर्श कच्चा होगा तो फर्श में ना करके चाय की पत्तियां है ना वो दाब देंगे। तो मतलब बहुत ही दिमाग से आउट ही है वो, हो जाते हैं ये। जो जितना हसद रखेगा और जो जितना इस इल्म में जाएगा, वो एक ना एक टाइम बाद उसका माइंड आउट हो जाता है। तो बैक टू द स्टोरी। तो क्या होता है कि उनके फादर के पास आती थी कि भैया ना मेरे हस्बैंड से तलाक कराओ। तो उन्होंने फाइनली एक दिन कह दिया कि भाई तू मत आया कर, मैं कुछ करा नहीं सकता, क्योंकि ना मेरा मैं किस पर्पज से कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस जेन्युइन होते हैं हम कहते हैं कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो यार वो बहुत दूर की रिश्तेदार थी, तो उन्हें पता थे उनके इरादे जो भी थे। तो क्या हुआ कि मना कर दिया, तो उठ के गई, तो वहां से उठी और कहती तुम मैं तलाक नहीं कराओगे। मैंने कहा नहीं, हम तुम्हारा तलाक नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काला इन कराऊंगा, स्पेसिफिक उसका नाम भी लिया कि मोट, मैं तुम्हारे मोट करवा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है। इवन वो मतलब बंदे बहुत जिगर वाले बंदे थे, और उनको इन सब पे कोई रिलेशन, मतलब इन सब से कोई वो था नहीं इन पे कि यार ये मतलब होता है ना, कई जगह ईमान बहुत पक्का होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जो औरत थी वो अपने शब्दों की पक्की निकली, और ये जिस दिन हुआ उसके लगभग 2 से 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। और वो यही नहीं रुकी, वो एक आदमी के और पास गई थी, जो कि वो उसका भी कोई रिलेशन में कोई रिश्ता होगा। तो उनसे भी सेम कहा कि भाई मेरे पति से मैं तलाक करवाऊं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो सेम उनके साथ भी यही काला इन करवाया, उनकी भी डेथ हो गई। तो जो ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं, मतलब हसद, कि भाई वो अब तुम्हारे पति से तलाक लेने की लिए तुमने किसी और बंदे को मरवा दिया, वो भी एक नहीं 2, और वो तो 2 तो अपन को पता है, अपन को नहीं पता ना और कितने जनों के साथ उन्होंने क्या क्या करवाया, क्या क्या नहीं कराया, वी डोंट नो। और सेम उनकी घर का एक और किस्सा है, जो जिनके डेथ हुई उनकी जो वाइफ थी, ये एक किस्सा काफी टाइम उस पीरियड ऑफ टाइम के काफी टाइम पहले से था, पहले का किस्सा है। तो उसमें क्या है कि उनकी जो वाइफ थी
उनकी क्या बच्चेदानी निकल गई थी ड्यू टू सम इश्यूज, मेडिकल इश्यूज थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चलो यार मैं किसी मौलाना साहब के पास जाके और उनसे मसला करते हैं, भाई ये मसला है हमारा, ये राय मशवरा करते हैं कि ये मसला है हमारा। तो उन्होंने कुछ उनको करके दिया, उन्होंने कुछ बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे करके फिर उनका क्या है कि 1-2 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन में क्या हुआ कि बालों का गुच्छा निकला अंदर से, हाँ पेट से, जैसे मस्से वस्से हो जाते हैं ना जो एकदम इश्यूज होते हैं, लोग फीमेल इश्यूज होते हैं कई, तो इवन इतना बड़ा बालों का गुच्छा निकला, एक मतलब छोटी बॉल जितना। वो कैसे गए अंदर? ये होता है हसद। इतना हंसता खेलता परिवार था वो, और अब वो सिर्फ 2-3 जन ही रह गए। बहुत होता है यार ऐसा, और कोई करवा भी देता है, कोई करवाता भी नहीं ये चीजें, कि उन्हें जो सही बंदा होता है, सही लोग होते हैं वो नहीं करवाते, वो मना कर देते कि मैं तो नहीं करवाऊंगा। नहीं, अल्लाह भरोसा रखो ना यार, अल्लाह में भरोसे ही नहीं लोगों को। लोग कहते हैं यार मैं बस किसी के चला जाऊं, वो ये कर दो वो ये कर दो, अल्लाह भरोसा ही बड़ा गुनाह है, करना भी करवाना भी बहुत बड़ा गुनाह ही है। गुनाह है, लोगों को पता है ये है, फिर भी लोग करते हैं और करवाते हैं। तो यही तो बात है ना कि इंसान डायरेक्ट ही अगर आपने ये करा लिया तो ईमान चले जाओगे आप, आपका ईमान खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ईमान से ज्यादा क्या है इस दुनिया में, पर फिर भी लोग ये कराते हैं। तो मूविंग ऑन टू एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये भी फिर सेम, हम नाम ले नहीं सकते। तो ये वैसे तो मेरे एक दोस्त की स्टोरी है, पर ये जबकि स्टोरी तब वो पैदा भी नहीं हुआ था, और वे बैक बहुत पुरानी स्टोरी है। तो क्या वो उसकी अम्मी और उसकी एक रिश्तेदार पूरा वैन क्या बस भर के एक शादी में जा रहे थे। तो इसके में जा रहे थे, तो एक सीट पर 3 जन बैठे होते हैं, एक छोटी बच्ची उनके रिश्तेदार होगी, उसकी मम्मी और एक उनकी रिश्तेदार और वो बैठे हुए। तो बस निकली कब्रिस्तान के पास से, ठीक है, कब्रिस्तान के पास से बस निकली। तो कहती है अरे यहाँ हम आए थे। तो मेरे दोस्त की अम्मी ने पूछा बेटे यहाँ क्यों, क्या हुआ? ये आंटी हम यहाँ आए थे। अच्छा कि क्यों आए थे? कि यहाँ आके हमने एक गुड़िया गाड़ी थी, हम यहाँ आए थे, यहाँ आके हमने एक गुड़िया गाड़ी थी। तुमने कहा एकदम शौक में चला जाता है बंदा, और ऐसे लोगों, ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रहना चाहिए जिनका पता लगे कि भाई ये हिसाब है। मतलब कितनी खौफनाक बात लगी मेरे को, तो बहुत चिल्स वाली बात है कि हमने यहाँ गुड़िया गाड़ी थी। ऐसा होता है जैसे कोई तू कह रहा है गुड़िया गाड़ी, और जो जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी होती है उससे भी लोग करते हैं। बिल्कुल, ब्लैक मैजिक। बिल्कुल, जैसे कब्रिस्तान मान लो शमशान घाट हो गया, जहाँ पर लोग जलाते हैं बॉडीज को, तो उसकी राख होती है वहाँ पर, उसकी राख के साथ उसके हड्डियों के भी चूड़ा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी पर एक तो हो गया डेड वाला कि डेथ करवा देते किसी की, तो एक हो गया कि कोई उस पर जिन्नात हावी कराना या कुछ कोई और उसके अंदर भेजना, ये सब चीजें हो गई। तो वो क्या करते हैं, कब्रिस्तान पे वो शमशान घाट की वो होती है मिट्टी राख, उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी जो भी ब्लैक मैजिक वाली होती है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, किसी के खाने में डाल के या किसी के पानी में मिला के उसको पिलवा देते हैं, तो जिससे वो जो भी एंटिटी होती है, कोई भी स्पिरिट होती है, वो उसके अंदर चली जाती है और उसको परेशान करने लग जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे कब्रिस्तान से रिलेटेड एक किस्सा और, जो कि ये मतलब मेरे को काफी भयानक लगता है, और लोग कितना गिर सकते हैं जादू टोना कराने में। ये उसकी एक लिमिट तो क्या सेट करेंगे, इससे भी बहुत बुरी चीजें होती हैं। तो एक किस्सा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में से 4 औरतें थी, ठीक है, वो कब्रिस्तान जाती थी रात के टाइम। तो लोगों को शक हुआ कि भाई कब्रिस्तान क्यों जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, लोगों ने उनका पीछा किया तो देखते हैं कि वो कब्रिस्तान में गई, कब्र खोदी, वो कब्रिस्तान में गई, कब्र खोदी, और बकायदा वहां एकदम नेकेड हो गई, पूरी नंगी हो गई। अच्छा, कब्र में उतर गई और वहां लैट्रिन करने लगी। ये क्या बात है? और फिर वो लैट्रिन खाने लगी, एक दूसरे की लैट्रिन। मतलब इतना, और क्यों, उनसे जब पूछा गया, पकड़ा गया, क्योंकि ऐसे लोगों को जब पकड़ता है तो वो सब उगल देता है,
उन्होंने कहा कि हम सिफली कराना चाहते। सिफली एक ब्लैक मैजिक की एक, उनको खौफ नहीं होता, बिल्कुल खौफ नहीं होता, उनको बिल्कुल खौफ नहीं रहता। वो कहते हैं हम सिफली में ना महारत हासिल करना चाह रहे थे। और बहुत बहुत ना, जैसे जो लोग करते हैं वो बहुत ही ऐसे प्रैक्टिस करते हैं इसकी, जैसे अपन जैसे बैठे पाक होकर साफ सुथरे होकर, वो ऐसे नहीं रहते। हाँ, वो ऐसे नहीं रहते। वो क्या करते हैं, गली से गली चलकर करते हैं, खुद को इतना गंदा कर लेते हैं, खुद को इतना गंदा कर लेते हैं, कोई हद नहीं उसकी। जैसे कोई भी जैसे पेशाब लगा लिया खुद पर, गधे का पेशाब पी लिया, कुछ भी जैसे तूने बताई एक दो चीजें, ये सब करते हैं वो। अस्तगफिरुल्लाह। उस हालत में वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तब जाके उन्हें वो पावर मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह। वो एक चीज और करते हैं कि बकायदा जो कुरान की आयतें हैं उनको उल्टा लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन कुरान तक खड़े होते हैं, उनकी गलत पढ़ते हैं, उसको सूरत उल्टी पढ़ते हैं, खून से लिखते हैं, और इवन कई तो कुरान पे खड़े भी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कितनी मतलब एक कितना इंसान नीचे गिर सकता है सिर्फ एक इस दुनिया में ऐशो आराम पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और तूने जैसे गधे के पेशाब पीने की बात कही, ये तो कुछ भी नहीं है। एक मुंबई की बात है, एक बाबा था, वो क्या करता था, रोज रात को पिग के साथ में सोता था, जिना करता था रोज रात को। क्यों? क्योंकि उसको भी सिफली में महारत हासिल करनी थी। कि जादू टोना इतनी डीप चीज है ना, जादू टोना जिसके आदमी है, और लोग इतनी बहुत ही ब्रॉड फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। ये अलग अलग तरह के होते हैं भाई इसकी में। कोई कहते हांडी वाला जादू, कोई उल्लू वाला जादू, कोई गुड़िया वाला, कोई बालों वाला जैसे तूने बताया, कोई कीले वाला जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी। तो लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे जादू होते हैं, जैसे उल्लू वाला जादू हो गया। ऐसे क्या करते हैं ये, मतलब जैसे अब आम आदमी को कह दे कि तेरे को उल्लू का वो गलाना है खून, वो कैसे लाएगा, तो उसको कहते हैं तुम बस पैसे दे दो, हम इंतजाम कर लेंगे। ये तो फर्जी वाली बात होगी। इंतजाम नहीं, कोई भी जेन्युइन भी होता है कि यार आदमी ला नहीं सकता ये चीज, कहाँ से लेके आएगा वो कर देते। तो फिर ये क्या करते हैं कि मतलब ये क्या करते हैं कि जो उल्लू होता है उसका खून निकाल के पिलाते हैं, जिसपे करना होता है उसको, ठीक है। तो मतलब कोई पी तो लेगा नहीं, तो उसको क्या कहते हैं खाने के साथ मिला के ऐसे तो कैसे खिला देते हैं ताकि उसको हो जाए। और ये क्या कहते हैं कि ना इनके पास ना जिन्नात और काली चुड़ैलों का ना होती है, तो ये उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम ये काम करो। ये रहते तो पूरी गंदी हालत में ही है। हाँ, बस गंदी हालत में रहकर ये सब काम होता है वैसे भी। सही। और जिन पे लानत आती है वो तो पता ही है। वो तो चीज ही एकदम अलग होगी ना। और मेन ये है कि जो लोग ये कराते हैं उनको भी ये पता होता है कि हमारी आखिरत क्या है, ये तो जैसे पहले कवर हो चुका है। तो एक किस्सा और बताना चाहूंगा, जिससे अपने जादू की बात की तरह तरह का। तो एक मेरे रिश्तेदार और है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने भी किसी से पूछा, उनके परिवार में उनकी लाइफ से रिलेटेड दिक्कत चल रही थी, तो उन्होंने किसी से पूछा था, तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी एक गुड़िया बना के उस पर कीले गाड़ के उनको है ना, उसको कब्रिस्तान में एक है ना ईंट के नीचे दबाया हुआ है, उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो ये कई चीजें बांध के रखने के लिए बांधते हैं, मुंह बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, दिल पे सुई डाल देते हैं, कई चीजें ऐसी करते हैं वो, जिसमें ना बहुत ज्यादा ना, जैसे अपन कहते हैं कि अपन को कुछ बीमारी वगैरह लगी होगी, अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, वो सब करता है, लेकिन वो बताता है तुम्हारे पास ही नहीं कुछ। बस यही तो बात है ना, यही चीजें होती रहती है। और कोई चीज कोई ना जिसको सच में बीमारी होती है, कोई सच में बीमारी होती है, लेकिन वो इसमें इतना बिलीव करता है इन सब चीजों पे कि काला जादू, और वो सच में मान लेता है कि मेरे पे वो रखा है, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं रखा होता। हाँ, ये साइकोलॉजिकली भी तो होता है ना। सबसे पहले आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ भी हो। हाँ, क्योंकि आज के लिए ट्रेंड ही चल गया, अगर हमारे ये हुआ तो दवा दोनों काम आती है, दवा दोनों काम आती है। पर ये है कि इंसान बस एक ही तरफ जाता है, बस उसे वो हो गया ना कि किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को एंजाइटी होती है, वो ये चीजें मान लेता है कि ये काला जादू करवा दिया, ब्लैक मैजिक करवा दिया मेरे ऊपर, किसी ने शक भी कर लेता है कि यहाँ इसने करवाया है, ये तो यही है, किसी ने करवाया है। तो कोई एक ऐसी लड़की थी, मतलब कुछ नहीं था उसे,
कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो इन चीजों को इतना बिलीव करती थी, ठीक है, ब्लैक मैजिक पर। तो वो एक जने के पास गई, एक जने के पास गई, वो अच्छा था बंदा, जेन्युइन था, ठीक है। तो उसने उसको मतलब लड़की ने उनसे बोला कि मेरे पे ये हो रखा है, मेरे पे ये तकलीफें होती है। जब उन्होंने चेक किया तो कुछ नहीं था, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं था, उन्हें डिप्रेशन था, एंजाइटी थी बस, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वो मानी नहीं, आपको पता ही नहीं, आप ऐसे कर रहे हो, मेरे हो रहा है, मेरे को मालूम है। तो उन्हें 2-3 सुना के चली गई। तो ऐसे है कि भाई, और ये लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक को वैसे ये सुनना होता है कि हमें कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो बता दो, कुछ चटपटी खबर हो जाए। तो मेन यही है कि लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से है, जो कि एकदम गलत है। ब्लैक मैजिक वो थोड़ी कि जहर को जहर काटते वाली बात है, लोहे को लोहा काटते, ऐसी बात नहीं। ब्लैक मैजिक के मामले में नहीं होते। ब्लैक मैजिक का तोड़ अपने कुरान में ही है, क्योंकि जितनी आप इबादत करेंगे अल्लाह से, जितनी आप उससे रिलेटेड जितनी भी सूरतें हैं वो पढ़ेंगे, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी सूरतें आई हैं, इससे शिफा मिलेगी। कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था, पता हो तो उस टाइम उनके इस्तेमाल नहीं कराया था, उनपे भी उनके इस्तेमाल नहीं कराया था। तो उनके टाइम पे भी 2 एक आयत उतरी थी, तो आप उनका विरोध करा करें उनसे, अगर आपको बचना है। तो मेन तो ये है, कहने का पर्पस ये है कि आप अगर ब्लैक में आपके ऊपर अगर अल्लाह ना करे पर अगर हो रखा है, तो आप उनसे रिलेटेड ही, जैसे आप सोच रहे हो ब्लैक मैजिक का थोड़ा ब्लैक मैजिक होगा, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे ज्यादा अपने ब्लैक मैजिक के ऊपर काबू करने के लिए कुरान पढ़ें और किसी की हेल्प लो, तो ऐसे बंदे की हेल्प लो जो सच में जेन्युइन हो, सब चीजें जानता हो अच्छे से। बस ये तो है, लोग इसमें फंस जाते हैं, बढ़ते जाते आगे 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 आगे, इनको बस पैसा से मतलब, बस पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता। जैसे तूने ये सब बताया चीजें, कि मैंने भी बताई कि कोई अंधविश्वास रखता है, ओवर थिंकिंग करता है, कोई सच में जेन्युइन होता है, सच में हो रखा होता है, लेकिन कोई फेक होता है। जो फेक होता है वो ज्यादा दिक्कत करता है मेन तो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, ऐसे ही एक फैमिली थी जिसके मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम नॉर्मल थी, सब हंसी खुशी थे, ठीक है। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक रैंडमली कोई भी बाबा आया, जैसे आ जाते हैं, कोई भी घुस जाते हैं, खुला घर होता है, ऐसे घुस गया, तो कुछ ना पढ़ने लग गया कि तुम्हारे घर में ये हो रहा था, ये हो रहा था। उन्हें पता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, मैं साबित करके बताता हूँ। वो घर में गए, राउंड मार कर आए, थोड़ी बहुत कीले उठा के लाए, ये देखो किलो वाला जादू हो रखा है तुम्हारे घर। ये क्या करते हैं, इनके पास पहले से होती है, अब चेक तो कोई करता नहीं इनके पास क्या है क्या नहीं है, ये पहले से होती, कहीं इन्होंने फेंक दी, दिखा दी, इन्होंने दिखा दी, बस मैनिपुलेशन करना है इनको, कन्विंस करना है। वही अंधविश्वास तो कि आते ही क्यों ये तो हमारे साथ हो रखा है, अंधविश्वास तो भाई सीमा ही नहीं है, बस उसके सीमा ही नहीं, सही बात है, बस यही सब है, यही सब है। तो जादू जो होता है, जैसे आप अवेयर रहो, अगर किसी से हेल्प भी ले रहे हो ना, तो सोच समझ कर लो, और ज्यादा मतलब इसमें विश्वास मत रखो। पहले डॉक्टर के पास जाओ, कुछ हो रहा है तो, अगर वहाँ भी इलाज नहीं हो रहा, फिर आप हेल्प ले सकते हो, तो वो भी जेन्युइन आदमी देगा, जेन्युइन आदमी। यही तो बात है। और जो काला जादू है वो आपके घर के घर उजाड़ देता है, इसलिए जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करें, अपने रिश्तेदार से प्यार मोहब्बत से बात करें। पर अगर आप प्यार मोहब्बत से करोगे तब भी वो करेंगे, पर इसका ये नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा आराम करते हैं, इस तरह से बात करें। और इसी के साथ हम रैप अप करना चाहेंगे वीडियो, और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई हॉरर स्टोरीज, कोई भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्टोरी, या कोई भी हॉरर स्टोरी, कोई भी अदरवाइज तो हमारा इंस्टाग्राम पे मैं आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर हो, मेल कर सकते हो हमें, आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आपका नाम अगर आप कहेंगे तो अनोनिमस रखा जाएगा, और मैं आपको आपका नाम अगर बोलूँ रख दिया जाएगा, दिक्कत नहीं हो। तो इसी के साथ रैप अप करेंगे वीडियो। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रमजान, अस्सलाम वालेकुम।